दोस्तों, मुझसे किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा और बहुत नुमाया फ़र्क है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसमें सबसे अहम फ़र्क जो है ना, वो है ज़ोडिक साइन का जो सिस्टम है ना, उसको इस्तेमाल करने का। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है सीजनल ज़ोडिक साइन पर। मतलब ये कि अगर फरवरी का महीना एक्वेरियस का है तो फरवरी में सारे जो लोग पैदा होंगे ना, वो उसे एक्वेरियस के ज़ोडिक साइन में डाल देते हैं, फिक्स कर देते हैं। जबकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वो साइडेरियल ज़ोडिक सिस्टम का इस्तेमाल करती है, न कि जो कैलेंडर वाला कि अगर कोई फरवरी में पैदा हो रहा है तो सबको ही एक्वेरियस कर दिया गया। नहीं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फिक्स्ड कैलेंडर डेट पर चलती है कि जनवरी में पैदा होने वाले कैप्रिकॉन होंगे और फरवरी में पैदा होने वाले एक्वेरियस होंगे। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है कि जब आप पैदा हो रहे हैं कि अगर उस वक्त सितारों की गर्दिश के हिसाब से आपके फर्स्ट हाउस में एरीज आता है, तो अगर आप फरवरी में पैदा हुए हैं तो आप एरीज हैं, आप एक्वेरियस नहीं हो सकते। इसके अलावा नक्षत्र सिस्टम, जी हाँ, जो नक्षत्र सिस्टम है, जो कि बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, लेकिन आपको वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उस तरह से नहीं नज़र आएगा जैसा वैदिक में है। इसके अलावा दशा सिस्टम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा, जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, सूक्ष्म दशा, काफ़ी सारी दशाएं होती हैं। इस सब को साइड पे करके वो पॉइंट जो मेरी नज़र में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ बनाता है, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा जोर होना। जी हाँ, रूहानियत पर। वेस्ट में मज़हब तो ईसाईयत है, लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है ना, उसमें ईसाईयत नहीं है, उसमें ईसाईयत का कोई किरदार नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी ट्रेडिशन है ना, वो इस्तेमाल होता है। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हिंदुज़म है ना, वो डीपली रूटेड है। जी हाँ, जो भी उनके वेदास हैं, जो भी उनके स्क्रिप्चर्स हैं, वो ज्योतिष के साथ मिले हुए हैं। और सबसे बढ़कर स्पिरिचुअलिटी, जी हाँ, रूहानियत। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ आपको पेशन गोइयाँ करके मुस्तकबिल के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि आपका असल मकसद होता है ज़िंदगी के चक्कर को पूरा करके मोक्ष हासिल करना, लिबरेशन हासिल करना। और ज़िंदगी का ये चक्कर आप पूरा करते हैं रूहानियत को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए, रूहानियत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष को आप पढ़कर सिर्फ अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बल्कि आपको ज्योतिष को अपनी ज़िंदगी में उतारना होता है, आपको उसके मुताबिक ज़िंदगी जीनी होती है। तभी ज्योतिष को साइंस ऑफ लाइट कहा जाता है। जहाँ पर अंधेरा हो, वहाँ पर ज्योतिष की रोशनी डाली जाती है, ताकि आपको देख सके कि अंधेरा क्यों है आपकी ज़िंदगी में, और वहाँ पर रोशनी जब आती है तो आपको पता चलता है कि आपने करना क्या है, आपके कर्म क्या होने चाहिए। ज्योतिष डीपली रूटेड है कर्मा के कॉन्सेप्ट में। जी हाँ, हिंदुज़म में जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है, जो कर्म का कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ कर्म है, सब कुछ कर्म है, सब कुछ आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है, आपके एक्शंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, अंग्रेज़ी में तो आपने सुना होगा ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो अमाल हैं, आपका जो कर्म है, वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, बहुत मायने रखता है, और उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो कर्मा की थ्योरी पर बेस्ड है ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है। अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को समझना, डिवाइन पावर को समझना, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना, बेहतर कर्म करना, कुछ सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना तो कुछ को चेंज करना। ज्योतिष में कुछ घर ऐसे होते हैं, हाउसेस, 12 हाउसेस में कुछ हाउसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर आप अपना कर्म नहीं बदल सकते, जहाँ पर फिक्स्ड कर्म होता है, आपको उसको सिर्फ सहना पड़ता है, आपको उससे सिर्फ गुजरना पड़ता है। लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं 12 घरों में कि जहाँ पर आपके पास फ्री विल है, आप वहाँ पर अपना कर्म बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो ज़िंदगी में कुछ हद तक फ्री विल है, तो कुछ हद तक जो है वो हमारे साथ हमारी लक होती है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, उस पर हमारा बस नहीं चलता। जैसे हमारे वालिदैन, हम किस घर में पैदा हुए हैं, हमारा पार्टनर कौन होगा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आप नहीं बदल सकते, उनको सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। और बहुत सी चीज़ें फ्री विल में आती हैं, उन्हें आप बदल सकते हैं। मुझे फ्यूचर प्रेडिक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और ज्योतिष में जो बात मुझे पसंद आई वो था इसका साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा मेल खाना, बहुत मैच करती है। मैं इसको एंशिएंट साइकोलॉजी बोलती हूँ, पुराने ज़माने के लोगों की साइकोलॉजी है ये। पर्सनैलिटी एनालिसिस, डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स, हर एक ज़ोडिक साइन क्या है, 12 ज़ोडिक साइन 12 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। तो मेरे लिए ये एक साइकोलॉजी है एक किस्म की,
जो कि पुराने और बहुत ही ज़हीन लोगों ने बनाई। और जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मैं इसको साइकोलॉजी की तरह पढ़ती हूँ, एंशंट साइकोलॉजी की तरह। अगर आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़िए अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए, अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए। कोई प्रिडिक्शन भी आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, और ना ही कोई ऐसी प्रिडिक्शन है जो आपको रातों रात ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देगी, आप रैग्स टू रिचेस वाला सफ़र तय कर लेंगे। हर इंसान का एक टाइम आता है, लक भी होती है, मेहनत भी होती है, बहुत सी चीज़ों से मिल मिला के ज़िंदगी बनती है। तो अगर आपको मालूम हो भी जाए ना कि आपकी कोई दशा शुरू होने के बाद आपको राजयोग मिलने वाला है, तो राजयोग भी कर्म करने पर ही मिलता है। उसके लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यूं ही बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा वो लोग जो अक्सर देखते हैं हॉरोस्कोप के ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये दिन कैसा रहेगा, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप मुझे सिर्फ आकर ना अपनी रूटीन बता दें कि सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं। आपको हॉरोस्कोप देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कि आपका हफ्ता, आपका महीना, आपका साल और आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। और ये मैं क्या, कोई भी बता सकता है आपको। आपको ये बताने के लिए साइकोलॉजी की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके अमाल हैं, जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी सोच है, आपके परसेप्शंस हैं, आपके नज़रियात हैं, आपके बिहेवियर्स हैं, वही आपका फ्यूचर है, वही आप हैं, उससे हटकर नहीं हैं आप। कुछ लोगों को लगता है कि जब वो ये जान लेंगे कि उनका हफ्ता कैसा रहेगा तो उनका हफ्ता बदल जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप अपने हाथों से अपना कर्म करेंगे। जब आप कुछ एक्शंस बदलेंगे तो रिजल्ट बदल जाएंगे। पूरा ज्योतिष, पूरा हिंदुज़म अगर किसी कॉन्सेप्ट पर कायम है ना, तो उसका नाम है एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक्शन है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर कॉन्सिक्वेंसेस पसंद नहीं है तो एक्शन बदल दो, और अगर एक्शन नहीं बदल सकते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस को सहते रहो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपको कितनी प्रिडिक्शंस करके दे दे, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि आप तो अपना रवैया ही नहीं बदल रहे, आप तो अपने अमाल ही नहीं बदल रहे। कुरान पाक में भी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी हालत बदलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपको खुद एफ़र्ट डालनी होगी। ज्योतिष आपको सिखाती है कि एफ़र्ट डालनी कहाँ है, एफ़र्ट करनी किधर है, कहाँ पर एक्सेप्टेंस है, कहाँ पर एफ़र्ट है, कैसे करनी है, किन एरियाज़ में करनी है, ये आपको ज्योतिष बताती है। तभी तो साइंस ऑफ लाइट है। इसके अलावा अगर आप किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आपको बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आपको नहीं पता राहु केतु क्या है, आपको नहीं पता कि शनि क्या करते हैं, आप नहीं जानते कि जुपिटर कौन है, किस तरह से काम करते हैं, आपको वीनस के बारे में कुछ नहीं पता, आप बुध को नहीं जानते, मरकरी के बारे में कुछ नहीं जानते, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है ज्योतिष की, तो फिर आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो। और वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको सिर्फ लूट रहा है महज, मे बी वो आपकी कोई हेल्प ना कर पाए। तो थोड़ी बहुत नो हाउ आपको होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए आपको इसको, और अपने चार्ट को देखते हुए उसके मुताबिक आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करने चाहिए। जी हाँ, चेंजेस, बदलाव। हर जगह कर्म ही इस्तेमाल होता है, हर जगह आपको शनि चाहिए, जी हाँ, हर जगह आपको सैटर्न चाहिए जो कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मुख्तलिफ डिफरेंसेस के साथ सबसे अहम डिफरेंस मेरी नज़र में रूहानियत का है, स्पिरिचुअलिटी का है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है डिफरेंस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। मैं ये बात एज अ साइकोलॉजिस्ट बोल रही हूँ। हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी मैस्लोस हायरार्की में क्या पढ़ते हैं, सबसे टॉप पर क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप जब अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, पिरामिड पर सारी नीड्स आपकी पूरी होती हैं, खाने पीने की, पैसों की, सिक्योरिटी की, सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप्स, शादी, बच्चे, तो एंड में क्या है, एंड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना, स्पिरिचुअलिटी है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में मैस्लोस हायरार्की में ना वो एक पिरामिड सा बना हुआ है, और ज्योतिष में एक बॉक्स है जिसमें 12 घर हैं, आपकी ज़िंदगी को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो तकरीबन एक जैसे उलूम हैं, एक मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से है और एक एंशिएंट वर्ल्ड के हिसाब से है, दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। आप दोनों से ही सीखिए। आप चाहे पुराना इल्म हो, नया इल्म हो, आपका काम सीखना है, आपका काम फ़ायदा हासिल करना है उससे। अब वो इल्म कहीं से भी आ रहा है, कितना भी पुराना क्यों ना हो, साइकोलॉजी हो, ज्योतिष हो, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारने का, अप्लाई करने का असल मकसद होता है बेहतर ज़िंदगी, बैलेंस्ड लाइफ, एक तवाज़ुन में, एतदाल में जी जाने वाली ज़िंदगी, यही मकसद है इसका। तो यही वो फ़र्क है जो मेरे नज़दीक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।